राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। और इतने दिन इसलिए लग जाते हैं क्योंकि ये इतने सारे नोट्स है, बनाने में टाइम भी लगता है। तो साथियों, अपने स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से, अर्जुन लाल सेठी से। इससे पहले मैंने 10th की क्लास का पूरी की पूरा निचोड़ है वो व्यक्तित्व से मैंने डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले साथियों बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी के जन्म की। तो इनका जो जन्म होता है 9 सितंबर 1880 ईस्वी को होता है, और जयपुर के मूल निवासी थे, ठीक है ना। ये 2013 में पूछा गया है जेएनए में, ठीक है। और फिर है कि इनकी शिक्षा की बात करें साथियों, प्रारंभिक शिक्षा वही होती है जहाँ के मूल निवासी थे, जयपुर में। और फिर इनकी उच्च शिक्षा वो प्रयागराज में संपन्न हुई, और इन्होंने आजीवन स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में क्या लिया साथियों, भाग लिया। अब देखो, एक तो इनके ध्यान रखनी है, जैन प्रचार सभा की स्थापना है वो करते हैं 1906 में। 1907 में ध्यान रखना, जैन शिक्षा सोसाइटी, यानी 7 नाम आ रहा है, से 7 और से शिक्षा सोसाइटी, ठीक है। 1906 में जैन प्रचार सभा की, और 1907 में जयपुर में जैन शिक्षा सोसाइटी, जैन जो वर्धमान विद्यालय, इसकी स्थापना। और यह भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ थी, ठीक है। अब आपको पूछ ले कि सीधा पूछ लिया, ठीक है, जैन शिक्षा सोसाइटी की 1907 में, ये भी पूछा जा सकता है कि ये भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ थी क्या, ठीक है। और इसमें पूछे आपको, ऐसे प्रश्न नहीं, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि ये जो थी इसमें क्या क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, पूछा जा सकता है किन को प्रशिक्षण दिया जाता था, तो क्रांतिकारियों को। फिर है देखो, ये पूछा गया 2nd ग्रेड में अभी 2026 में। वर्ष 1912 में सेठी जी है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने के आरोप में क्या दोषी पाए गए। और ये देखो, ये प्रश्न आया था 2026 में। अर्जुन लाल सेठी जयपुर के ऐसे आया था, महाराजा के आदेश पर उन्हें 5 वर्ष की कैद हुई, और कहीं कहीं बुक्स में आपको 6-7 वर्ष भी मिल जाता है। और जेल से रिहा होने के पश्चात उन्होंने अजमेर को अपना राजनीतिक कार्य क्षेत्र बनाया। फिर देखो, 1906 में तो आपको जैन प्रचार सभा की ध्यान रखना, 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की, और 1913 में आपको एक नाम ध्यान रखना, आरा हत्याकांड, जिसको निमेज बोलते हैं। बिहार के आरा जिले में एक मैथ की हत्या के कांड, निमेज आरा हत्याकांड के आरोप में सेठी जी को गिरफ्तार करके कितने 5 वर्ष की सजा दी गई। और इन्हें पूछा जा सकता है, पूछा गया है कौन सी जेल में कैद रखा गया, तो वेलूर जेल, ध्यान रखना, ठीक है। और अर्जुन लाल सेठी है जयपुर में जन जागृति के जन्मदाता भी है, ये ध्यान रखना, पूछा गया है। अर्जुन लाल सेठी ने अपना जो कैरियर है वो चौमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया, ये भी पूछा गया है। अर्जुन लाल सेठी ने जिलाधीश का पद ठुकरा कर क्या कहा था, ये कहा था कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। और ये देखो, पूछा गया कि किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलोर जेल में बंदी रखा गया, किसको रखा गया, तो अर्जुन लाल सेठी को, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया। को टाइम इसलिए लगता है, एक तो मैं काफी बहुत सारे बुक से ऐड करती हूँ, दूसरी चीज कुछ ऐसी होती है, बहुत सारी बुक्स ऐसी है वहां पर आपको इनके जन्म में भी बहुत सारी अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलती है, फिर मैं ऑथेंटिक बुक से देखती हूँ, ऐसा चीज तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। अर्जुन लाल सेठी की बात करें साथियों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अब आपको पूछ ले कि नरम दल व गरम दल के बीच की कड़ी थे कौन से, आपको 2-3 वहां पर व्यक्तित्व दे दे तो ध्यान रखना, नरम दल व गरम दल के बीच की कड़ी के अर्जुन लाल सेठी थे। और ये अपने अंतिम दिनों में देखो, अजमेर में ख्वाजा साहिबा की दरगाह के पास मदरसे में जो मुस्लिम बच्चे हैं साथियों उनको पढ़ाते थे, और इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी जो मृत्यु है साथियों, वो यानी कि कहीं आपको ये 22 दिसंबर भी मिलेगा, कहीं 23 दिसंबर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो 22 दिसंबर को 1941 को इनकी मृत्यु के उपरांत इन्होंने मुस्लिम समझ करके क्या दफना दिया गया था, इनको मुस्लिम समझ कर दफना दिया गया था। फिर देखो, अपने अजमेर यात्रा के दौरान महात्मा गांधी सेठी जी से मिलने गए थे, और काकोरी षड्यंत्र केस 9 फरवरी 1925 को, काकोरी जो षड्यंत्र केस है, इनके मुख्य आरोपी अशफाक उल्लाह खान को फरारी के दिनों में सेठी जी ने अपने पास रखा था। और जयपुर महाराजा ने प्रधानमंत्री की नौकरी का प्रस्ताव दिया था, जयपुर की महाराजा उन्होंने प्रधानमंत्री का क्या दिया था, प्रधानमंत्री की नौकरी का प्रस्ताव दिया था। तब सेठी जी ने कहा, उनको ठुकरा दिया था, ये कहा अर्जुन लाल, अगर अर्जुन नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से बाहर कौन निकालेगा, ठीक है ना। फिर देखो, 23 सितंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर बम फेंके जाने के पीछे की रूपरेखा पूछे किसने तैयार की थी, इन्होंने ही की थी, अर्जुन लाल सेठी ने ही सारी की सारी रूपरेखा है जो। और क्योंकि इसका जो मुख्य आरोपी है वो साथ देने वाला जोरावर सिंह बारड़ था, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि इनके जो साथ देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी का, वो कौन थे, जोरावर सिंह बारड़ अर्जुन लाल सेठी का साथी था, ठीक है। अब देखो, इनकी रचनाएं ध्यान रखनी है अर्जुन लाल सेठी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पार्श्व यज्ञ,
अर्जुन सेठी की रचना पार्श्वयज्ञ, महेंद्र कुमार जो नाटक है, और शूद्र मुक्ति, पार्श्वयज्ञ शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन पराजय स्त्री मुक्ति पर महेंद्र नाटक लिखा गया, ये भी ध्यान रखना, और जो कि ये 2022 में प्रश्न पूछा गया है। अर्जुन सेठी ने राजस्थान सेवा संघ का गठन महात्मा गांधी की सलाह मानकर भी किया था, ये कॉलेज वाक्य था 2021 में पूछा गया। अर्जुन सेठी द्वारा बनारस के एक धनिक महंत के हत्या करने का षड्यंत्र, यानी अर्जुन सेठी द्वारा बनारस के, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, बनारस के एक धनिक महंत है, इनकी हत्या करने का षड्यंत्र तैयार किया। इनके लिए इसके लिए जो अर्जुन सेठी है, इन्होंने माणक चंद्र, मोती चंद, जोरावर सिंह और जयचंद को नियुक्त किया। ये चीज भी आपको पूछी जा सकती है। अर्जुन सेठी ने 1921 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया 1921 में अर्जुन सेठी ने। देखो यहां तक जाकर के अर्जुन सेठी कंप्लीट होता है, तब जाकर के आपका अर्जुन सेठी कंप्लीट होता है। अर्जुन सेठी मृत्यु से पहले, मृत्यु से पूर्व अर्जुन सेठी है, इन्होंने अपने को जलाने की जगह कब्र में दफनाने की भी इच्छा व्यक्त की थी, अगर पूछे तो। देवावसान के अवसर पर पंडित सुंदरलाल ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ददीजी जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे, और उसी दृढ़ता से उनको मृत्यु को गले लगाया। और जो कांकोरी कांड है, इसके मुख्य आरोपी अशफाक उल्लाह को अर्जुन सेठी ने राज्य में छिपाया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और वेलूर जेल से रिहा होकर आते समय सेठी जी ने पूना होकर गुजरते तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वागत करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र सेठी जी जैसी त्यागी देशभक्त और महान तेजस्वी की स्वागत करते हुए अपने को धन्य समझता है। ये भी थोड़ी थोड़ी चीजें आप ध्यान रखना। फिर बात करते हैं साथियों सेठ दामोदर दास राठी, ठीक है। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म इंपॉर्टेंट, जन्म आपको ध्यान रखना है पोखरण जैसलमेर में, ठीक है ना। तो अर्जुन सेठी का जयपुर में ध्यान रखना है, ठीक है। और सेठ दामोदर दास का पोखरण जैसलमेर 8 फरवरी 1884 ईस्वी को। और ब्यावर में आर्य समाज व होम रूल लीग की स्थापना भी सेठ दामोदर दास राठी ने की, ठीक है ना। अभी साथियों मैं स्कूल से आने के बाद में सिर्फ 1.5 घंटा ही मैंने रेस्ट किया है, और अभी आज फास्ट भी है मंडे को, और अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, ठीक है ना। तो मेरी इतनी वो कैपेसिटी नहीं है आज तो बिल्कुल भी। फिर भी देखो इतने जोश से मैं खुद को ऐसे लग रहा है अभी जोश से काफी पढ़ा रही हूँ, और कहीं कहीं ऐसे हो जाता है अंदर से बिल्कुल वो हो जाता है, ठीक है। तो ब्यावर में आर्य समाज व होम रूल लीग की स्थापना 1961 में की। ब्यावर में स्नातन धर्म स्कूल और कॉलेज तथा नव भारत विद्यालय की स्थापना की, ठीक है ना। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के बादशाह भी इनको कहते हैं, पूछे कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के बादशाह किनको, तो सेठ दामोदर दास राठी को। इनका कार्य क्षेत्र पूछे तो जो अजमेर जिला है। 1819 ईस्वी में राज्य में सबसे पहले सूती वस्त्र की मिल की स्थापना भी किन्होंने की, सेठ दामोदर दास राठी ने। और इनके पिता खीमराज राठी ने की, ठीक है ना, सूती वस्त्र मिल की। और बाल गंगाधर तिलक की उग्र नीतियों के समर्थक भी यही है। और इनका जो जन्म है पोखरण जैसलमेर में होता है 8 फरवरी 1884 ईस्वी को, ठीक है ना। और 21 फरवरी 1915 ईस्वी को क्रांति हेतु इन्होंने सहायता की, और 2 जनवरी 1918 ईस्वी को इनका क्या हो जाती है, निधन हो जाता है। और देख लो इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। मृत्यु 2 जनवरी 1918 और 8 फरवरी 1884 को पोखरण जैसलमेर में जन्म। और जन्म स्थली इनकी पोखरण, कर्म स्थली पूछ ले आपको तो ब्यावर में, ठीक है। दामोदर दास एक उद्योगपति थे, ठीक है ना। और ये क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता भी करते थे दामोदर दास राठी। इन्होंने इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम का बादशाह कहा जाता है। आर्थिक सहायता करते थे क्रांतिकारियों की, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम का बादशाह। दामोदर दास राठी हिंदी के प्रबल पक्षधर थे, और इन्होंने 1914 में सभी कार्य हिंदी में करने का संकल्प लिया। और गोपाल सिंह खरवा ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, ये भी ध्यान रखना। और इसमें दामोदर दास राठी का क्या था, बड़ा योगदान था। अब आपको पूछे कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने वाले गोपाल सिंह खरवा, और इसमें जो योगदान रहता है सबसे बड़ा वो दामोदर दास राठी का। और ब्यावर में पिता द्वारा कृष्ण मिल को दामोदर ने किशोरावस्था में ही संभाल लिया, ठीक है ना। और दामोदर दास राठी ने नागर प्रचारणी सभा इसका गठन किया, दामोदर दास राठी ने। और जिसने आंदोलनों में देवनागरी लिपि चलाने का भी काम किया। केसरी सिंह बारट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। केसरी सिंह बारट का उपनाम है राजस्थान केसरी। जन्म इनका 21 नवंबर 1872 ईस्वी को देवपुरा खेड़ा गांव में होता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। चारण परिवार में ये जन्मे केसरी सिंह बारट। चारण परिवार से अब यहाँ परिवार का भी पूछा जा सकता है, कोई न कोई आप
हर चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और ये मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। अब पूछे केसरी सिंह बाट किन को गुरु मानते थे? मेजिनी को। देवपुरा खेड़ा राजा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में जन्म होता है, चारण परिवार में। इन्होंने वीर भारत सभा नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की 1910 में केसरी सिंह बाट ने। और इन्होंने चेतावनी चुंगटिया, जो कि डिंगल भाषा में 13 सोट है, जिसमें चेतावनी चुंगटिया इस रचना द्वारा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोका। और जो ये वर्ष 1903 में एडवर्ड सप्तम के सम्मान में आयोजित हुई। तो ध्यान रखना है, चेतावनी चुंगटिया रचना द्वारा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में भाग लेने से इन्होंने रोका। केसरी सिंह बाट का ध्यान रखना, ठीक है। देखो 1910 में तो आपको ध्यान रखना वीर भारत सभा नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, वीर भारत सभा नाटक 1910। 1911 में ध्यान रखना है कि दिल्ली दरबार में जाते समय महाराणा को पुणे केसरी सिंह ने पत्र लिखे 1911 में। फिर 1920 में ध्यान रखना है कि मध्य कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राजपूताना एवं मध्य भारत, 1920 में मध्य कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राजपूताना व मध्य भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया इन्होंने। और 14 अगस्त 1941 को केसरी सिंह बाट का क्या हो जाता है? कोटा में निधन। तो देखो जन्म इनका होता है केसरी सिंह बाट का 1872 में देवपुरा खेड़ा गांव में, और 1941 में 14 अगस्त में क्या होता है? निधन। और प्रताप सिंह की शहादत पर केसरी सिंह ने क्या कहा कि मेरा एक और सुपुत्र भारत की मां आजादी हेतु शहीद हो गया। और केसरी सिंह बाट ने 1910 ईस्वी में ये वीर भारत सभा नामक की ध्यान रखना स्थापना करते हैं। और इनके साथ इस समय गोपाल सिंह खरवा थे। ध्यान रखना, जब ये वीर भारत सभा की स्थापना करते केसरी सिंह बाट 1910, इनके साथ कौन थे पूछे तो गोपाल सिंह खरवा थे, ठीक है। केसरी सिंह द्वारा रचित ग्रंथ भी देख लो, चेतावनी चुंगटिया जो 13 शॉर्ट है इसमें डिंगल भाषा में, ठीक है। चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बाट का, ठीक। केसरी सिंह से आप ये चीजें तो आपने बचपन से पढ़ी है फिर भी याद नहीं रहती। तो केसरी सिंह चुंगटिया से चुंठी है ना, यूं आप केस पटनो है भाई, ठीक है ना, केसरी याद रह जाएगा। और राज सिंह चरित्र केसरी सिंह बाट का ध्यान रखना, राज चरित्र कुसुमांजलि, ठीक है ना, कुसुमांजलि केसरी केस इतने अच्छे कुसुमांजलि जैसे याद रखना। राज सिंह चरित्र, जिनके केस अच्छे है उनका चरित्र भी राज जैसा ऐसे लो। प्रताप चरित्र, जसवंत चरित्र आता है वो केसरी सिंह बाट का। दुर्गादास चरित्र रूठी रानी, ठीक है। और आजकल जिनके लंबे बाल होते हैं वो ज्यादा रूठती है भाई, है ना, रानी ऐसे याद रखना, रूठी रानी केसरी सिंह का, ऐसे याद हो जाएगा। इन्होंने अशव घोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद किया। और इन्होंने कवि श्यामलदास तदवाड़िया की जीवनी भी लिखी, ये भी ध्यान रखना। केसरी सिंह बाट है, इन्होंने कविराज श्यामलदास तदवाड़िया की क्या लिखी? जीवनी भी लिखी। और केसरी सिंह बाट भीलवाड़ा के डिंगल कवि थे। अब कुछ चीजें और है भाई, आपको ये चीजें लग सकती है बोरिंग लग सकती है, पर ना सिलेक्शन लेना है तो ना फुल डीपली पढ़ना पड़ेगा सारी चीजें। कोई मैं आपको सीधा जो सभी करवाते हैं ऊपर से करवा दूं, वहां तो पढ़ ही रहे हो, वो चीजें तो पढ़ ही रहे हो आप बार बार, ठीक है ना। तो थोड़ा आप डीपली पढ़ लो, प्रश्न आता है तो आपको ऐसा तो रहे हाँ भैया हमारे से ये प्रश्न बना है, ये हमने याद किया था, पढ़ा था ना, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा साथियों, ठीक है। 1903 ईस्वी में जब महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित एडवर्ड सप्तम के सम्मान में दिल्ली दरबार जा रहे थे तो केसरी सिंह बाट ने इस कृत्य की निंदा स्वरूप महाराणा को 13 सोठे चेतावनी चुंगटिया भेजे और उन्हें रेल मार्ग से जाते समय मिले या दिल्ली दरबार में नहीं गए। ये सीटी 2023 में पूछ लिया गया, देख लो, ठीक है। तो केसरी सिंह बाट वह क्रांतिकारी राष्ट्रीय हितों में डकैती करके धन का संग्रहण करते थे। केसरी सिंह बाट और क्रांतिकारी है, राष्ट्रीय हितों में क्या करते, डकैती करके धन को इकट्ठा करते थे। और इसी प्रयास में इनको जोधपुर के महंत प्यारेलाल की 1912 ईस्वी में हत्या कर दी। ये RS 2018 में पूछा गया, ठीक है ना। जोधपुर के महंत प्यारे की 1912 में क्या कर दी इन्होंने, इसी प्रयास में कर दी थी, डकैती करते थे, डकैती करते हुए, ठीक है ना। और केसरी सिंह बाट को साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें 1914 में 20 साल की सजा सुनाई गई। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं साथियों श्री कृष्ण सिंह बाट है, उनके पुत्र जो केसरी सिंह बाट है। तो ये केसरी सिंह बाट किनके पुत्र है, कैसे केसरी सिंह और कैसे श्री कृष्ण, याद रखना है इनके पुत्र। अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और जामाता जो इरारदान आशिया है, इनको रास बिहारी बोस के सहायक
ईश्वरदास मासिया ये रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। और इस संबंध में रास बिहारी बोस है, इन्होंने कहा कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही एक ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिए। ये जेएनए 2016 में पूछा गया। केसरी सिंह बार्ट ने अपने पुत्र प्रताप सिंह बार्ट के लिए क्या कहा, ये देखो कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। 3rd ग्रेड 2012 में पूछा गया। अब बात करते हैं साथियों जोरावर सिंह बार्ट। जोरावर सिंह बार्ट अभी अर्जुनलाल सेठी पढ़े, तो इनके गुरु जोरावर सिंह बार्ट के गुरु अर्जुनलाल सेठी थे। ठीक है ना, अब अर्जुनलाल सेठी का ध्यान रखना कि इनके जोरावर सिंह के गुरु थे। ठीक है, और केसरी सिंह बार्ट के ये छोटे भाई थे जोरावर सिंह, ये भी ध्यान रखना। और इन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका 23 दिसंबर 1912 को। ये पटवार 2008 में पूछा गया है। ये काफी बार प्रश्न बना हुआ है। जोरावर सिंह है साथियों, ये प्रताप सिंह के चाचा थे। देखो, अर्जुनलाल सेठी तो इनके गुरु थे जोरावर सिंह के, और केसरी सिंह बार्ट के छोटे भाई थे, और जोरावर सिंह है ये प्रताप सिंह के क्या थे, चाचा थे। इन जोरावर सिंह का जो जन्म होता है 1883 ईस्वी में उदयपुर में होता है। कहाँ होता है जोरावर सिंह का, उदयपुर में। जोरावर सिंह बार्ट 27 वर्ष तक अमरदास बैरागी छदम के नाम से भूमिगत रहे। किस नाम से इन्होंने अपना नाम बदल के अमरदास बैरागी रखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमरदास बैरागी छदम नाम से भूमिगत रहे थे। और जोरावर सिंह बार्ट को आरा हत्याकांड में वारंट जारी हुए। ठीक है ना, तो आरा हत्याकांड में वारंट जारी हुए थे जोरावर सिंह बार्ट को। जोरावर सिंह बार्ट को राजस्थान का चंद्रशेखर के उपनाम से भी जाना जाता है। और जोरावर सिंह बार्ट आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। ये 3rd ग्रेड 2021 में पूछा गया। मृत्यु 1939 में होती है। ठीक है ना, एक बार जोरावर सिंह को फिर से देख लो। फिर बात करते हैं साथियों प्रताप सिंह बार्ट। जन्म 24 मई 1893 ईस्वी में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जन्म इनका कविराज श्यामलदास की हवेली उदयपुर में होता है प्रताप सिंह बार्ट का। और पिता इनके प्रताप सिंह बार्ट के केसरी सिंह बार्ट है, और माता है माणिक देवी। प्रताप सिंह बार्ट ने क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रशिक्षण लिया था, और प्रताप सिंह बार्ट ने अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला इसमें प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, और पानी पी लेती हूँ 1 मिनट में। 1914-15 में बनारस षड्यंत्र का 1914-15 में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 1914-15 में बनारस षड्यंत्र का आरोप तय किए जाने के कारण बरेली जेल में भेज दिए गए प्रताप सिंह बार्ट का आपको ध्यान रखना है। कौन से, आशानाडा स्टेशन जोधपुर में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और प्रताप सिंह बार्ट 22 वर्ष की अवस्था में पुलिस यातनाओं के कारण बरेली जेल में 24 मई 1918 को शहीद हो गए। और ये क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के सहायक रहे थे, और हार्डिंग्स बम कांड में अपने चाचा जोरावर सिंह बार्ट के साथ शामिल भी थे ये। और प्रताप सिंह बार्ट के प्रसिद्ध कथन भी देख लो कि मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, ये कहते हैं, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और माता पर अमिट कलंक हो। ठीक है, तो ये इनका कथन था। और प्रताप सिंह बार्ट की मृत्यु पर अंग्रेज अधिकारी जो क्लीवलैंड है, इन्होंने क्या कहा था ये भी सुनो। जब प्रताप सिंह बार्ट की मृत्यु होती है तो अंग्रेज अधिकारी था एक क्लीवलैंड। ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतना मजबूत युवक पहली बार देखा है। ठीक है, तो आप प्रताप सिंह बार्ट का जन्म ध्यान रखना कविमल श्यामलदास की हवेली उदयपुर में होता है, तो इनका थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, बनारस षड्यंत्र के आरोप में इनको बरेली जेल में भेजा गया था। फिर बात करते हैं गोपाल सिंह खरवा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक। कौन, गोपाल सिंह खरवा। जन्म 19 अक्टूबर 1873 में मेवाड़ रियासत के खरवा ठिकाने में अजमेर में होता है। और केसरी सिंह बार्ट के साथ मिलकर के वीर भारत सभा की स्थापना की 1903 ईस्वी में कोटा में। तो वीर भारत सभा की स्थापना कोटा में केसरी सिंह बार्ट के साथ मिलकर के गोपाल सिंह खरवा ने कब, 1903 में। और निधन इनका मार्च 1939 में हो जाता है। ठीक है, और निधन के बाद केसरी सिंह ने क्या कहा कि रघुलाल पंचाल में महाराष्ट्र में बाल, राजित राज में गौरव में गोपाल, ये कहते हैं निधन के बाद केसरी सिंह ने कहा। और गोपाल सिंह खरवा, तो गोपाल सिंह खरवा का निधन 1939 में 19 अक्टूबर 1873 में मेवाड़ के खरवा ठिकाने में अजमेर में ध्यान रखना जन्म होता है। और वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बार्ट के साथ मिलकर के करते हैं गोपाल सिंह खरवा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना जब इनका आया था। देखो
गोपाल सिंह खरवा ने 21 फरवरी 1915 में तय की कि इस क्रांति में ब्यावर पर अजमेर अधिकार करने का असफल प्रयास किया और विजय सिंह पथिक इनके साथ थे। गोपाल सिंह खरवा ने पथिक के साथ टोडगढ़ दुर्ग में नजरबंद किया गया और टोडगढ़ से फरार होने के बाद इन्हें सलेमाबाद से पकड़ करके अजमेर की तिहाड़ जेल में रखा गया। इंपॉर्टेंट है। तो देखो गोपाल सिंह खरवा है, इन्होंने पथिक के साथ टोडगढ़ दुर्ग में नजरबंद किया गया और टोडगढ़ से यह फरार होने के बाद में इन्हें सलेमाबाद से पकड़ करके कौन सी अजमेर की तिहाड़ जेल में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अजमेर की तिहाड़ जेल में रखा गया। गोपाल सिंह खरवा ने वीर बारसभा की स्थापना की, ध्यान रखना, कोटा में कब 1903 ईस्वी में करते हैं और वीर बारसभा के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन का भी गठन किया। ठीक है ना, ये अभी बताया मैंने 1903 में। और केसरी सिंह भाट ने भी इस संगठन को अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया और गोपाल सिंह खरवा आर्य समाज के प्रभावित थे। अभी ये पुलिस, राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया कि गोपाल सिंह खरवा है वो कौन से समाज से थे, आर्य समाज से थे, प्रभावित थे। गोपाल सिंह खरवा पर भारत संचार मंत्रालय द्वारा 30 मार्च 1989 को डाक टिकट जारी किया गया। फिर बात करते हैं हीरालाल शास्त्री। अभी सेकंड ग्रेड में हीरालाल शास्त्री से यहाँ से प्रश्न बने थे ना, इनके गीत से संबंधित, तो ये भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। ठीक है, हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 ईस्वी में होता है और जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में। PCI 2022 में प्रश्न पूछा गया, जन्म से हीरालाल शास्त्री का कहाँ, जयपुर में। ठीक है ना, ये तो वैसे भी आपने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा, सभी को पता है। और नारायण जोशी की पत्नी है जो ममता जोशी की कोख में जन्मे हीरालाल शास्त्री सेवा में त्याग पत्र देकर के 1927 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। देखो इनकी पुस्तकें हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीरालाल शास्त्री ने अपनी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तकें लिखी। ठीक है ना, पुस्तक लिखी कौन सी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और हीरालाल शास्त्री द्वारा जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना, कौन सी संस्था की, जीवन कुटीर की। सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया। जयपुर प्रजा मंडल 1938 ईस्वी की पुनः स्थापना हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज ने की। तो जयपुर प्रजा मंडल की पुनः स्थापना हीरालाल शास्त्री जमनालाल बजाज ने की। अब देखो हीरालाल शास्त्री का गीत जो भी पूछा गया, प्रत्यक्ष प्रतीक्षा, नमो नमः लोकगीत और समाचार पत्र प्रयास एवं विद्यार्थी जीवन और जीवन कुटीर गीत हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखे गए। तीनों के तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ये लो, प्रत्यक्ष प्रतीक्षा, नमो नमः लोकगीत, समाचार पत्र प्रयास एवं विद्यार्थी जीवन और इनका जो लोकगीत है, इनका जो गीत है जीवन कुटीर। ठीक है, जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है 1942 ईस्वी में जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के PM सर मिर्जा इस्माइल के मध्य होता है। तो ये तो सभी को पता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है वो 1942 ईस्वी में होता है। किन के मध्य, हीरालाल शास्त्री और जयपुर के PM सर मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के बीच में होता है और इनके मध्य समझौता हुआ जिसके तहत सरकार ने वादा किया कि अंग्रेजों को युद्ध में कोई भी मदद नहीं करेगी। ठीक है ना, ये वादा किया। जयपुर में शीघ्र उत्तरदायी शासन की स्थापना की कार्यवाही हेतु प्रयास करेगी, ये भी पूछा गया प्रश्न। और संताबाई शिक्षा कुटीर की नींव रतन शास्त्री के द्वारा की गई, जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी। रतन शास्त्री को 1955 में पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है, 2-3 लाइनें और देख लो इनके, फिर सागरमल गोपा को देखते हैं। हीरालाल शास्त्री की बात करें तो देखो 1957 से 1962 ईस्वी के बीच सवाई माधोपुर से कांग्रेस के सांसद रहे और 30 मार्च 1949 ईस्वी को 30 मार्च राजस्थान, यानी 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, सभी को पता। 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण, जो वृहद राजस्थान इसको बोलते हैं, का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। पूछा जा सकता है आपको, चाहे व्यक्तित्व से चाहे वैसे एकीकरण से पूछ ले कि चौथे चरण में जो चतुर्थ चरण जिसका वृहद राजस्थान, उसका PM किसे बनाया गया, तो हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है ना। फिर हीरालाल शास्त्री की समाधि है वो वनस्थली विद्यापीठ में स्थित है। और अब बात करते हैं सागरमल गोपा की। 1900 में इनका जन्म होता है और 1946 में मृत्यु। ठीक है, तो इनका जन्म पूछा गया पशु परिचय 2024 में कि सागरमल गोपा का जन्म जैसलमेर में और 3 नवंबर 1900 ईस्वी को। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना, जैसलमेर में तो पता ही है सभी को, 3 नवंबर 1900 ईस्वी को। ये प्रतिबंधित प्रजामंडल के नेता थे सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा का उपनाम है थार केसरी। और सागरमल गोपा के पिता अखिराज गोपा जो ब्राह्मण परिवार से। ठीक है, और सागरमल गोपा ने जैसलमेर के तत्कालीन महाराज जवाहर सिंह के अत्याचारों को पलटन विरोध किया। ठीक है, पलटकर विरोध करने वाले महाराज जवाहर सिंह के अत्याचारों का यही है सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने, जैसलमेर के गुंडाराज, जो कि ये पूछी गई है CT
सीटी 2023 में कि इनकी पुस्तकें से पूछा गया कि ध्यान रखना आजादी की दीवानी होगी, जैसलमेर की गुंडा राज होगी, और साथ में ये तो पूछी गई है सीटी 2023 में दोनों की दोनों। और रघुनाथ सिंह का मुकदमा भी साथियों की इनकी है, सागरमलय गोपा की है। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों, सागरमल गोपा ने जैसलमेर में सर्वहित कारणी वाचनालय की स्थापना की। तो जैसलमेर में सर्वहित कारणी वाचनालय की स्थापना सागर से सागरमल और से सर्वहित कारणी की। और इस वाचनालय में राष्ट्रीय, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, देखो आजकल जो चीजें ऐसी है ना, आपको लगता है इस लाइन को क्या हम पढ़े, क्या ही पढ़े, तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। अब आपको एग्जाम में ज्यादातर ऐसी चीजें मिलेगी जो आपको मतलब पढ़नी है, जो आप चीज मिस कर देते हो, भाई हाँ इन चीजों का क्या है, कोई प्रश्न थोड़ी बनती है, हमने तो कहाँ जन्म हुआ है और कब हुआ है, इनके पिता पढ़ लिए, इनकी पुस्तकें पढ़ ली, ये रट ली ना, भाई आपको सारी पढ़नी है। ठीक है ना, इस वाचनालय में राष्ट्रीय हितों को, जो सर्वहितकारणी वाचनालय की स्थापना करते हैं सागरमल गोपा जैसलमेर में, और जो ये वाचनालय इसमें राष्ट्रीय हितों से ओत प्रोत पत्र पत्रिकाएं मंगवाई जाती थी। पूछ ले क्या मंगवाई जाती थी, तो ओत प्रोत पत्र पत्रिकाएं मंगवाई जाती थी, जिससे पढ़ने से जनता में जागृति पैदा हुई। ठीक है ना, तो सारी चीजें देखनी है। 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को सागरमल गोपा द्वारा जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध करने पर इन्हें ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। ठीक है, और कहीं कहीं आपको ये 3 अप्रैल भी डेट मिलेगी कई बुक्स में। ठीक है ना, सीईटी 2023 में पूछा गया 4 अप्रैल 1946, ध्यान रखना। और इनकी जो हत्याकांड की जांच है वो गोपाल स्वरूप पाठक समिति, ये मैं आगे करवा देती हूँ इसका, तो क्योंकि इस आयोग का जो आत्महत्या का मतलब करार दिया गया था, तो ये चीजें मैंने शायद आगे लिख रखी हैं, ये लो कि आत्महत्या की जांच के लिए आपको पूछे तो गोपाल स्वरूप पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और इस गठन को आत्महत्या का करार दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नहीं ये इसी पर ही है, सागरमल गोपा में ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी टिप्पणी करते हुए क्या लिखा कि इसे आत्महत्या कहना एकदम शरारत है। ठीक है ना, और एक ऐसी बात है जो न सिर्फ जैसलमेर के लिए बल्कि दूसरे राजाओं के लिए भी शर्म की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व की निराली रियासत और विश्व का 8वां आश्चर्य भी कहा। पूछ ले कि जैसलमेर रियासत को विश्व की निराली रियासत या विश्व का 8वां आश्चर्य किन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित नेहरू के कहने पर जयनारायण व्यास कमेटी की गठित किया गया और सागरमल गोपा की शहादत पर खून रो बदलो का नारा भी दिया गया और इनके नाम पर इंदिरा गांधी नहर, जो केनाल नामकरण इंदिरा गांधी नहर है परियोजना, जैसलमेर में सागरमल गोपा द्वारा स्थापित की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, इसमें जैसाण से तात्पर्य पूछा गया है प्रश्न 2008 में, तो किससे तात्पर्य जैसाण से, तो जैसलमेर में सभी को पता है चीजों का। सागरमल गोपा ने जैसलमेर, तुम इनको कोई चीज नहीं छोड़ दिया, नॉर्मल उसको भी ऐड किया है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के कुशासन, शांति, अत्याचार व जागीरदारी प्रथा के विरुद्ध में आवाज उठाई। अब आपको पूछ ले साथियों कि सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के कौन सी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई, उसमें 4-5 और ऑप्शन दे दो, ध्यान रखना, कुशासन प्रथा, शांति अत्याचार और कुशासन और शांति अत्याचार और जागीरदारी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। ठीक है ना, जैसलमेर व हैदराबाद राज्य में घुसने पर प्रतिबंध, ये भी देख लेना। और वर्ष 1986 में सागरमल गोपा के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। अब देखते हैं साथियों गोकुल भाई भट्ट, इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। जन्म 19 फरवरी 1898 ईस्वी में सिरोही जिले के हाथल गांव में। देखो आप क्लास देख लेते हो, क्लास के बाद में व्यक्तिगत टॉपिक है ना, एक ऐसा टॉपिक है साथियों जिनका हर हफ्ते में एक बार आप रिविजन कर लिया करो इनका, क्योंकि ये टॉपिक कभी भूलोगे नहीं। फिर अब इनको बाद में एक बार पढ़ लिया, क्लास देख ली या फिर पढ़े नहीं तो आप भूल जाते हो, तो आप अपने नोट्स में से अच्छे से इनको याद करो बीच में और फिर आपकी क्विज करते हो तो याद रहता है। ठीक है ना, तो बाकी मैं ग्रुप में करवा दूंगी इसकी क्विज। ठीक है ना, याद थोड़े थोड़े लेकर के याद करेंगे अपने, मैं पहले कह दूंगी 10th क्लास के आप याद कराओ तो आप उसके याद कर लेना, फिर थोड़े थोड़े करके। अभी 4 देखो 5-7 ज्यादा नहीं, 5-7 दिन तो थोड़ी ज्यादा बिजी हूँ, क्योंकि एक बार मोटा मोटा अभी रीड के लिए जैसे ग्रुप में ऐड हुए हैं तो वहां पर पॉलिटी के लगभग टॉपिक है। एक जो सचिव वाला है, मुख्य सचिव सचिवालय, वो एक करवाना है मुझे। ठीक है ना, वो ऐड कर दूंगी उस ग्रुप में एक, और एक शायद एक टॉपिक और है। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी में बात करूं साथियों तो वन संपदा वाला शायद मैं कल ही डाल दूं,
कल परसों तक डाल दूं, नहीं वन रिपोर्ट वाला डाल दूं और वन संपदा वाला इन्हीं हफ्ते में 1-2 टॉपिक रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे आपके, बाकी सारे के सारे उसमें ऐड कर रखे हैं। तो गोकुल भाई भट्ट का जन्म है 19 फरवरी 1898 ईस्वी को सिरोही जिले के हाथल में पूछा गया है गोकुल भाई भट्ट का, ठीक है ना। और इनका पूरा नाम गोकुल भाई दौलतराम भट्ट था, ये भी नाम भी पूरा ध्यान रखना। गोकुल भाई भट्ट ने आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व सर्वोदय नेता ये गोकुल भाई भट्ट थे। और गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। तो ये प्रश्न भी अभी प्रजामंडल से पूछा गया था ना, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट, शायद सेकंड ग्रेड में पूछा गया होगा। अभी मैं देखती हूँ प्रश्न, देखो प्रश्न पे जितने भी बनते हैं ना सारे देखती हूँ, कुछ चीजें तो मेरे याद भी रह जाती है और कुछ चीजें ऐसे लगता है कि अभी जैसे 2026 में हो तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि हो सकता है मैंने पहले देखा हो कहीं और एग्जाम में, शायद ये प्रश्न भी अभी बना हो, ठीक है ना। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट, बताना मेरे को सेकंड ग्रेड में बना था ना ये। और गोकुल भाई भट्ट ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, शराब बंदी और नमक सत्याग्रह के लिए आंदोलन भी चलाए। गोकुल भाई भट्ट को 1971 में पद्म भूषण, गोकुल भाई भट्ट ने 1972 और 1981 में मद्य निषेध के लिए आमरण अनशन भी किया। तो गोकुल भाई भट्ट ने मद्य निषेध के लिए आमरण अनशन भी किया था 1972 में और 1981 में किया था। गोकुल भाई भट्ट ने जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिए। और गोकुल भाई भट्ट ने राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस का जो गोकुल भाई भट्ट है ये, तो गोकुल भाई भट्ट राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के क्या अध्यक्ष रहे। 1982 में जमनालाल बजाज है पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं फटाफट करवा देती हूँ। सागरमल गोपा ने मुंबई में उपनगरी जो विल पोर्ले है उस कांग्रेस में संगठित किया। और गोकुल भाई भट्ट ने नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय अधिवेशन में पहली बार राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य का विधिवत रूप में गठन किया, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट प्रथम अध्यक्ष थे। और गोकुल भाई भट्ट का निधन है 6 अक्टूबर 1986 जयपुर में होता है। और आबू देलवाड़ा में राज्य में राजस्थान में मिलाने के सफलता प्रयास करने वाले गोकुल भाई भट्ट थे, ठीक है ना। आबू देलवाड़ा में राजस्थान में मिलाने के सफलता प्रयास करने वाले यही थे। अब बात करते हैं जय नारायण व्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। और एकमात्र मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी, ध्यान रखना, एकमात्र मुख्यमंत्री सीएम जो निर्वाचित और मनोनीत थे। और इनका जन्म है जय नारायण व्यास, जय नारायण जय से जोधपुर में होता है 18 फरवरी 1899 ईस्वी को। प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। और इनका जो उपनाम है वो देखो जय नारायण व्यास का मारवाड़ के लोक गाय, धुन के धनी, शेर ए राजस्थान और लक्कड़ एम कक्कड़, इनका ये उपनाम सारे के सारे इनके हैं। अब देखो जय नारायण व्यास को पूछे कहाँ नजर बंद किया गया, तो सिवाना दुर्ग में किया जय नारायण व्यास को। और साथियों बात करें कि जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र देखो कौन कौन से हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं। देखो जय नारायण व्यास द्वारा संपादित अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका पीप थी, यानी कि अंग्रेजी भाषा में थी ये पीप, ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तरुण राजस्थान ब्यावर से प्रकाशित हुई कब? 1927 में, ठीक है। और अखंड भारत पत्र है वो बंबई से, अखंड भारत पत्र बंबई से 1938 ईस्वी में। आगी, जिसको अग्निवाण बोलते हैं, आगी अग्निवाण 1932 में प्रकाशित हुई। अब देखो फिर से यहाँ देखो जय नारायण व्यास ने ब्यावर से प्रकाशित राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र जो आगी जो अग्निवाण है वो 1932 ईस्वी में प्रकाशित किया। वन रक्षक 2022 में पूछा गया, ठीक है। तो पीप अंग्रेजी भाषा में, ये जय नारायण व्यास द्वारा संपादित अंग्रेजी पाक्षिक यानी कि पत्रिका पीप थी। और तरुण राजस्थान ब्यावर से प्रकाशित 1927 में, ध्यान रखना। अखंड भारत पत्र 1938 में मुंबई से, और आगे वाण 1932 में, ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो 1924 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी समाज नामक संगठन की स्थापना जय नारायण व्यास द्वारा की गई। जय नारायण व्यास ने 1927 में ब्यावर से तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया, तरुण राजस्थान ब्यावर से प्रकाशित किया 1927 में, ध्यान रखना है। और संपादक विजय सिंह पथिक थे, संपादक पूछे तो विजय सिंह पथिक प्रकाशित किया इन्होंने जय नारायण व्यास ने। 1934 में ब्यावर में देशी प्रांतीय परिषद की स्थापना की, ये भी ध्यान रखना कि देशी प्रांतीय परिषद की, ब्यावर में देशी प्रांतीय परिषद की स्थापना 1934 में की, जिसका उद्देश्य रियासती कार्यकलापों का संगठित करना था।
और देखो जयनारायण व्यास ने 1938 में अभी बताया बंबई से प्रकाशित अखंड भारत पत्र का संपादन किया। मारवाड़ युद्धलिंग के संपादक थे जयनारायण व्यास, ठीक है। और बात करूं साथियों, अच्छे चरित्र के कारण जयनारायण व्यास को लोक गायक नाम से उपनाम से जाना जाता है। तो लोक नायक कौन है? यही है जयनारायण व्यास। अच्छे चरित्र के कारण इनको कहा जाता है। ये पीसीए 2021 में पूछा गया। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना जयनारायण व्यास द्वारा की गई। यह भी वीडियो 2021 में पूछा गया, पोपाबाई पोल की जयनारायण व्यास द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा मारवाड़ लोक परिषद 1938 की स्थापना है, वो जयनारायण व्यास को कार्य सौंपा गया, ठीक है। और राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय जयनारायण व्यास द्वारा स्थापित किया गया 1932 ईस्वी। जयनारायण व्यास द्वारा 1951 व 1954 ईस्वी तक राजस्थान के क्या रहे? सीएम रहे जयनारायण व्यास। प्रथम आम चुनाव में जयनारायण व्यास है और टीकाराम पालीवाल से पराजित हुए। देखो प्रथम आम चुनाव उसमें जयनारायण व्यास और टिक्काराम पालीवाल से पराजित हुए। दूसरे आम चुनाव में टिक्काराम पालीवाल को पराजित करके ये सीएम बने थे। और जयनारायण की मृत्यु वो 14 मार्च 1963 दिल्ली में होती है, ठीक है। दामोदर दास राठी को करवाई दिया जन्म, इसका पोखरण में देख लेना, ठीक है ना। ये मैंने करवा दिया तो ऐसे ही थोड़ा लिखा है। हरिभाऊ उपाध्याय की बात करते साथियों, तो हरिभाऊ उपाध्याय का जो वास्तविक नाम है बद्रीनाथ था, ठीक है। और इनको सर्वोदय नेता भी कहते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय को गांधीवादी नेता, द साहब उपनामों से भी जाना जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म देखो हरिभाऊ भय से बोराशा गांव में होता है, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म भय से भाऊ और भय से बोराशा गांव में 24 मार्च 1892 ईस्वी में। हरिभाऊ की बात करें साथियों, देखो 1952 में सीएम बने। हरिभाऊ उपाध्याय कब सीएम बने? 1952 में। और राजस्थान एकीकरण के समय अजमेर मेरवाड़ा से अलग से विधानसभा क्षेत्र था। उस समय इनके प्रथम सीएम ये हरिभाऊ थे और 1952 में ये बने, ठीक है। और हरिभाऊ उपाध्याय ने नमक सत्याग्रह के संबंध में राजस्थान के प्रथम डिटेक्टिव भी बने, ठीक है ना, डिटेक्टेड बने। और इन्होंने हटूडी जो अजमेर है इसमें गांधी आश्रम की स्थापना की हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय ने गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ? हटूडी अजमेर में की। हरिभाऊ उपाध्याय ने अपना साहित्य मंडल हटूडी में गांधी आश्रम महिला शिक्षा सदन की हटूडी की क्या की स्थापना की और इस सीट 2023 में पूछ लिया गया, ठीक है। सस्ता साहित्य मंडल जो कि 1925 ईस्वी में और महिला शिक्षा सदन की स्थापना किन्होंने की? हरिभाऊ उपाध्याय ने। देखो हरिभाऊ उपाध्याय, हरि 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 बोलो और सब काम सस्ते कर लो, है ना। हरि हरि नाम बोल के सस्ता साहित्य मंडल। और महिलाओं को वैसे बोलना चाहिए, शिक्षा अच्छी उसी ऐसे याद रह जाएगा, महिला शिक्षा सदन हरि हरि नाम बोल के हरिभाऊ उपाध्याय, इनका याद रख लेना, ठीक है ना, की स्थापना की। और ये 3rd ग्रेड में पूछा गया। और 1942 ईस्वी में मालवा मयूर पत्र निकाला इन्होंने। 1942 में मालवा मयूर पत्र निकाला। नवजीवन अजमेर और औदुंबर काशी त्याग पत्र कर्म भूमि अजमेर नामक समाचार पत्रों का भी संपादक हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। और ये आरएस 2018 में पूछा गया। तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ सरस्वती अजमेर के नामक पत्रिका संपादन किए। सब के सब पूछे गए, ठीक है। जितना साथियों लिखने में टाइम लगता है ना उतना मतलब जब नोट्स बन जाते हैं ना तब देखो ये चीज कहीं आपको ये इतने नोट्स है ना आपको 2-3 घंटे 4-5 घंटे में ऐसे मिल जाए। पर बनने के बाद में मैं टाइम नहीं लगाती हूँ। बनने के बाद में मेरे को ऐसे नहीं लगता ज्यादा, बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। मेरे तो इतने ज्यादा वो हो जाते हैं क्या ही बताऊं, हाथ है ना ऐसे खड्डे से पड़ जाते हैं अंगुलियों पे यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज्यादा मेरे को ये लगता है सारा दिन लिखना ही लिखना, सारा दिन यही तो रहता है, पेन हाथ में ही लिए रहते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें साथियों तो देखो इनकी प्रमुख रचनाएं देखो युग धर्म, हरिभाऊ उपाध्याय की युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद, विश्व की विभूतियां, बापू के आश्रम में, स्वतंत्रता की ओर और साधना के पथ पर और दुर्वाल, ये सब की सब किसके? हरिभाऊ उपाध्याय की है। और हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून का उल्लंघन किया गया जिसके कारण ने 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। हरिभाऊ उपाध्याय को 1966 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। हरिभाऊ उपाध्याय की अन्य पुस्तकें देख लो, बापू के आश्रम, और देखो यहाँ पर बापू के आश्रम लिख रखी है, युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद, विश्व की विभूतियां, ये सब तो है। इसके अलावा श्री जमनालाल जी और भागवत धर्म भी और है, ठीक है। अब बात करते साथियों रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी ने 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक लिखी। तो 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक किन्होंने लिखी? रामनारायण चौधरी ने। जन्म इनका होता है नीम का थाना सीकर में और ये गांधी जी के हिंदी सचिव थे।
और 1912 ईस्वी में इनका विवाह सुश्री अंजना देवी के साथ होता है, रामनारायण चौधरी का। इन्होंने बापू नामक पुस्तक भी लिखी, ये भी ध्यान रखना, बापू नामक पुस्तक इन्होंने लिखी साथियों रामनारायण चौधरी ने, ठीक है ना। याद नहीं रहती है बापू नामक पुस्तक तो राम जी है, राम जी हमारे बापू के समान है, इसे याद रख लेना, तो रामनारायण चौधरी ने। और 1932 ईस्वी में रामनारायण चौधरी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है। हरिजन सेवा संघ की स्थापना रामनारायण चौधरी ने की 1932 में। और इन्होंने 1960 ईस्वी में ग्राम सहयोग समाज की स्थापना की, तो ग्राम सहयोग समाज की स्थापना भी इन्होंने की साथियों रामनारायण चौधरी ने की। और रामनारायण चौधरी ने नवज्योति साप्ताहिक प्रकाशन प्रारंभ किया और ये तरुण राजस्थान नवीन राजस्थान के संपादक भी रहे। भारत सरकार ने होम मेंबर सर रेजिनाल्ड क्रॉक को गोली का निशाना बनाने के लिए जयचंद व रामनारायण चौधरी को यह काम है सौंपा। ये थोड़ा सा बता देती हूँ साथियों, जो अभी देखो एड न्यू है ना, रीड में एक दो टॉपिक है ना ग्रुप में, तो अभी जैसे सचिवालय के ना मैं इतने शानदार नोट्स बना रही हूँ कि आप लोग ने पहले की नोट्स से तो प्रश्न बाहर नहीं गया, सचिवालय से बनाया तो भी बाहर नहीं गया, ठीक है ना। फिर भी देखो अभी जैसे बोल रहे हैं ना, अभी प्रश्न किस हिसाब से बनेंगे, तो पहले आपको सारी की सारी देखनी है, अभी कैसे क्या हुआ क्या चीज था, तो पहले इन चीजों को पढ़ना है। वो चीजें जो आपको बोरिंग लगती है उनको कैसे भी आपको अच्छा बनाना है, वो चीजें पढ़नी है, फिर आपको उन चीजों पर आता है। अब देखो मुख्य सचिव के बारे में इतनी चीज तो शायद ही किसी ने लिखा रखी होगी, मैंने इतनी सारी अच्छी अच्छी बुक्स ऐड की है, देखो कितनी चीजें हैं ये। इनको अब आजकल ऐसे प्रश्न पूछने लगे हैं, मुख्य सचिव राज्य के समस्त व सामान्य प्रशासन का अध्यक्ष होता है, ये सारी की सारी है ना एक चीज, यानी मुख्य सचिव सचिवालय का सर्वेसर्वा होता है, ये सब के सब मैं ऐड कर रही हूँ। तो एक दो दिन में ये भी हो जाएगा मुख्य सचिव वाला, तो मैं आपके ग्रुप में ये ऐड कर दूंगी। जो रीट वाले जुड़े सीईटी वाले जुड़े उनके है, सेकंड ग्रेड के तो है नहीं, सेकंड ग्रेड के तो सारे नोट्स है, कोई उनमें तो टॉपिक जोड़ना नहीं है, और रीट में एक दो टॉपिक ऐड करने हैं, वो मैं कर दूंगी इस हफ्ते, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं नोट्स बना रही हूँ, बस एक ही लक्ष्य है, कोई प्रश्न बाहर ना जाए, अपनी तरफ से भाई यही रहता है, बाकी देखो आपकी किस्मत क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। लेकर तो यही चलते हैं, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, तभी तो इतनी मेहनत कर रही हूँ इन नोट्सों पे, ठीक है ना, नहीं तो वरना इतने इतने पेज ना करवाती, नॉर्मल जो करवाते हैं वो सारे मैं करवा देती। विजय सिंह पथिक देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजय सिंह पथिक का जो जन्म है 1882 ईस्वी में यूपी के बुलंदशहर के गुठावली गांव में। विजय सिंह पथिक गुठावली गांव याद रख लोगे, बुलंदशहर के। और इन्होंने संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह की बचपन का नाम भूप सिंह था, ये भी सीधा सा प्रश्न भी पूछा गया है। वीर भारत समाज, अब नहीं पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न, वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। मैं तो वैसे ऐड करना था, किसी को नहीं पता, जो पहली बार कर रही है तो ऐड कर दिया, ठीक है ना, बट ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाएंगे। विजय सिंह पथिक जेल से बचने के लिए चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में छिपा था। अब विजय सिंह पथिक पूछा जा सकता है कि जेल से बचने के लिए चित्तौड़गढ़ के कौन से गांव में छिपा था, या कौन से गांव में या कहां छिपा था, तो चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में छिपा था। और रास बिहारी बोस ने विजय सिंह को बिजोलिया भेजा था, और ये जेल प्रहरी में पूछा गया। रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए। अब ये पूछा जा सकता है, ये स्कूल व्याख्या था 2022, इसमें भी पूछा गया। देखो ऐसी चीजें याद नहीं रहती है ना, जो हमें लगता है कि हाँ भाई पता नहीं प्रश्न कहाँ से आ गया क्या आ गया ना, हमने पढ़ रखा है, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं जो कई सालों से, उनको तो याद होगी। जो नहीं पढ़ते वो ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो अब इससे पूछा जा सकता है कि रास बिहारी किसके कहने पर, पूछा जा सकता है किसके कहने पर विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे, तो ये रास बिहारी बोस के कहने पर। साधु सीताराम दास के आग्रह पर इन्होंने 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और विजय सिंह ने 1915 ईस्वी में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, जिसका अध्यक्ष पूछे आपको किन को बनाया गया, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो विजय सिंह पथिक ने 1915 ईस्वी में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, जिसका अध्यक्ष हरिभाऊ किंकर को बनाया गया। और विजय सिंह को टोडगढ़ दुर्ग में भी बंदी बनाया गया। ये सीईटी 2023 में सीधा पूछ लिया गया कि कौन से जेल में बंदी बनाया गया, आजकल ऐसे प्रश्न भी बन रहे थे, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक ने 1919 ईस्वी में वृद्धा में राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। भाई अब इसी में मैं इतना चाय पी लेती हूँ, 2 मिनट इसको रख देती हूँ, यूज कर देती हूँ, ठीक है ना। और बताना कौन कौन श्रावण में व्रत रख रहे हैं। 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय अजमेर कर दिया गया।
अब देखो साथियों, विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में हरियाली, इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन, अब आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी, तो ये तो वैसे भी पढ़ रखा है आपने, हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड बारिशाल गांव में संगठन स्थापित कर क्रांति का बिगुल बजाया। अब गांव पूछा जा सकता है तो बारिशाल गांव। और श्री अन्ना पटेल को इस पंचायत का क्या बनाया, पूछा जा सकता है कि किसको इस पंचायत का सरपंच बनाया गया, तो श्री मन्ना पटेल को, ठीक है ना, श्री मन्ना पटेल को बनाया गया। ठीक है। विजय सिंह पथिक ने 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन किया। तो विजय सिंह ने पूछे कि राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन कब किया, 1918 ईस्वी में। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली अधिवेशन में पथिक जी ने देखो, एक तो चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि के प्रयत्नों से की, कब, 1918 में की। ठीक है, तो 1918 में की राजपूताना मध्य भारत सभा की, और किसके प्रयत्नों से की, तो चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी। 1927 ईस्वी में पंडित नेहरू तथा जमनालाल बजाज के प्रयासों से बंबई में गठित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में पथिक का क्या किया गया, चयन किया गया। और आपको पूछे कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो रामचंद्र राव को बनाया गया। ये भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों, विजय सिंह ने अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसके बाद में नाम है वो क्या रख दिया गया, तरुण राजस्थान, इसके पश्चात तरुण राजस्थान रख दिया गया। विजय सिंह पथिक ने वृद्धा में राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया, और विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। और इनके ग्रंथ देख लो विजय सिंह पथिक के, पथिक विनोद, एक नाम से ही याद रख लोगे 2-3, तो पथिक विनोद, पथिक प्रमोद जो कहानी संग्रह, पथिक निबदावली होगी, ये 3 तो याद हो जाएंगे। इसके अलावा प्रहलाद विजय व कल्पना कपोल, ठीक है ना। एक है उपन्यास भी ध्यान रखना, अजमेर उपन्यास नामक पुस्तक भी। और पृथ्वी जी का विवाह है वो देखो, एक अध्यापिका थी जो विधवा अध्यापिका थी, जानकी देवी, उससे हुआ 48 वर्ष की उम्र में। और 29 अप्रैल 1991 में भारत संचार का मंत्रालय द्वारा पथिक पर 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। अब करते हैं माणिक्यलाल वर्मा। भाई 1 घंटे की क्लास कुछ ज्यादा नहीं है, जो मैटर आपको 2-3-4 घंटे में मिल रहा है, इतने सारा ना करवाते हैं ना, 2-3 घंटे ले लेते हो, वो आपको 1 घंटे मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1879 में बिजोलिया भीलवाड़ा में। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा कवि के साथ साथ अच्छे क्या थे, गायक भी थे। और माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ वर्तमान शासन नामक से प्रकाशन किया, और जो मेवाड़ वर्तमान शासन पुस्तक है इस नाम से किया। और इस पुस्तक के माध्यम से साथियों मेवाड़ के प्रशासन की पोल खोल कर रख दी गई। कौन सी, मेवाड़ का वर्तमान शासक। और ये प्रश्न पूछ लिया गया, ये प्रश्न पूछा गया है, और कि कौन से पुस्तक के द्वारा मेवाड़ के प्रशासन की पोल खोल दी गई, तो ये मेवाड़ का वर्तमान शासन, ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया है, ये पूरा का पूरा। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित अर्जित व पंछीड़ा नामक लोकगीत बहुत लोकप्रिय थे। और पंछीड़ा कब, 1938 में, ध्यान रखना है। और माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 ईस्वी में सागवान के पास खांडलाई आश्रम स्थापित किया। और जो सागवान के पास जो खांडलाई आश्रम है, इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ऐसा था जो कि भिल्लों को समाज की मुख्य धारा में लाना। तो भिल्लों को समाज की मुख्य धारा में लाना किसका उद्देश्य था, सागवाड़ा के पास खांडलाई जो आश्रम है इसका। और पद्म विभूषण से सम्मानित माणिक्यलाल वर्मा को सम्मानित किया गया, जो दूसरे व्यक्ति थे 1965 में। और वर्मा को 18 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान एकीकरण के 3य चरण में जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर संयुक्त राजस्थान क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है ना, 3य चरण में। और साथियों जो राजस्थान का प्रथम जो चरण है, आपको कहीं कहीं डेट 17 भी मिल जाती है, कहीं डेट 18 डेट लिखी होती है। जो तिथि तय की गई थी वो 17 और 18 मार्च आपको ध्यान रखनी है। जो उनका उद्घाटन करते हैं वो 18 मार्च को। तो 18 मार्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से पूछे तो मैंने तो वैसे ना 17 नोट्स में जो डाले हैं उसमें 17-18 दोनों ही लिखी है, और जो तिथि तय की गई तो मैंने 17 तारीख की लिखी है। आगे जो आप पूरे विस्तार से पढ़ोगे ना प्रथम चरण, तो वहां पर आपको 18 मार्च के बारे में पूरी की पूरी डिटेल होगी, क्यों 18 मार्च को ये डेट है, तो दोनों ही डेट लिखी हुई, ठीक है, तो देख लेना। देखो माणिक्यलाल वर्मा की बात कहाँ गया साथियों,
माणिक्यलाल वर्मा 1951 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा 1967 ईस्वी में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बने। और माणिक्यलाल वर्मा ने 1957 ईस्वी में उदयपुर, माणिक्यलाल वर्मा 1957 ईस्वी में उदयपुर तथा 1962 में चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के सदस्य रहे। तो माणिक्यलाल वर्मा है 1957 में तो उदयपुर से और 1962 में चित्तौड़गढ़ से क्या रहते हैं, लोकसभा के सदस्य रहते हैं। और माणिक्यलाल वर्मा का जो देहावसान है वो 14 जनवरी 1969 में होता है। अब कोई ज्यादा नहीं, 2-3 पेज हो रहे होंगे या 2 या 3, ठीक है। भोगीलाल पांड्या को पढ़ लेते हैं। भोगीलाल पांड्या का जन्म है, कुछ छोटे मोटे 1-2 और बच जाते हैं ना, तो मैं वैसे ही वो क्वेश्चन में करवा दूंगी या फिर ऐसे बाद में कोई लिख करके डाल दूंगी। वैसे तो सारे आएंगे, फिर भी कोई रहता भी कुछ छूटे ना, तो देखो सारे के सारे आगे लगभग कोई एक छोटा मोटा रह जाता है तो कोई वो नहीं है बड़ी बात। भोगीलाल पांड्या का कार्य क्षेत्र देखो डूंगरपुर जिला, और इसी में ही जहां कार्य क्षेत्र है वो जन्म इनका डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ गांव में होता है। तो ये पूछा गया है रीट में, तो डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ गांव में भोगीलाल पांड्या का वागड़ का गांधी इनका नाम क्या है, इनका वागड़ का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या की जो पत्नी है मणि पांड्या, इनको वागड़ बा के नाम से जाना जाता है। तो मणि पांड्या को किस नाम से जाना जाता है, वागड़ बा के नाम से। इन्होंने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की भोगीलाल पांड्या ने, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की 1944 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा समिति की क्या की साथियों, स्थापना की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना 1935 में भोगीलाल पांड्या ने। भोगीलाल पांड्या ने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की और जिसे अवैध घोषित किए जाने पर सेवा संस्था भी स्थापित की। भोगीलाल पांड्या सागवाड़ा से विधायक रहे तथा 1975 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। और भोगीलाल पांड्या 2 बार मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में उद्योग मंत्री, चिकित्सा मंत्री भी रहे। भोगीलाल पांड्या ने प्रारंभ से ही निरक्षरता उन्मूलन के कार्य को अपना लक्ष्य बताते हुए शिक्षा प्रचार प्रसार का कार्य किया। और ये प्रश्न भी थोड़े से देख लेना आप। और मृत्यु 31 मार्च 1981 में जयपुर में होती है भोगीलाल पांड्या की, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों मोतीलाल तेजावत। इनको आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, बाबजी के नाम से भी जाने जाता है मोतीलाल तेजावत को। मेवाड़ का गांधी भी मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। जन्म इनका कोल्यारी गांव में, एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर में। इन्होंने एक की बोमट आंदोलन का नेतृत्व किया मोतीलाल तेजावत ने। अब आपको पूछे साथियों एक ही आंदोलन से, तो देखो मोतीलाल तेजावत ने भील आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु मात्र कुंडिया नामक स्थान पर राज्य के जुल्मों के विरुद्ध एक के आंदोलन चलाया। ये प्रश्न पूछा गया है। तो किससे मुक्ति दिलाने के लिए ये एक के आंदोलन चलाया, तो भील आदिवासियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन से स्थान पर, मात्र कुंडिया नामक स्थान पर जुल्मों के विरुद्ध एक के आंदोलन चलाया, ठीक है ना। तो एक की बोमट आंदोलन पूछे तो मोतीलाल तेजावत ध्यान रखना है। उन्होंने भीलों की मांगों का मेवाड़, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। पहले तो ऐसे प्रश्न बन जाते थे, अब ऐसे क्या पता, अब जिन चीजों से जहां से प्रश्न नहीं बनेंगे ना, अब वहां से बनेंगे प्रश्न ज्यादातर, ठीक है ना। अब देख लेना जहां से प्रश्न कम बनेंगे हैं उनकी बारी लगाएंगे। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग पत्र नामक से मेवाड़ सरकार के सामने प्रस्तुत किया। इनके काल में रोहिड़ा व नीमड़ा कांड गठित हुए। अब आपको पूछ ले कि इनके काल में कौन से कांड गठित हुए, तो नीमड़ा और रोहिड़ा। और मोतीलाल तेजावत ने भील आदिवासियों, ये तो मैंने बता दिया। मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल ठिकाने के जागीरदार के यहाँ भील, ग्रासिया अन्य जाति पर जुल्म होते देखा और नौकरी छोड़ दी थी। इन पर जब अत्याचार हो रहा था ना, झाड़ोल ठिकाने के जागीरदार के यहाँ भील और ग्रासिया और अन्य जातियों पर, तो नौकरी भी छोड़ दी थी मोतीलाल। और मोतीलाल तेजावत ने 8 वर्ष तक भूमिगत रहकर बिलों का संगठित करते रहे और विजयनगर स्थित नीमड़ा के बेगार को लेकर चल रही सुलह की बातचीत के दौरान ने पैर में गोली लगी थी। आप छोटे छोटे और देख लेते हैं, कुछ 8th के क्लास में भी दे रखी हैं, ठीक है ना, ये भी इनको देख लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे अभी डूंगर जी जवाहर जी से अभी नहीं, पहले रीट में प्रश्न पूछा गया है कि जन्म पूछा गया है बठोट पटोदा से, तो एक बार इनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। 8th की बुक के भी आपको पढ़ लेनी है। देखो मास्टर आदित्येंद्र है। इनका जन्म 24 जून 1907 को होता है, 1907 को, और थूणगाम डींग जिले में होता है। डींग जिले में थूणगाम, डींग जिले में किनका, मास्टर आदित्य का। और प्रताप सिंह बारट के क्या थे, गुरु थे मास्टर आदित्य। 11 अगस्त 1942 को बाढ़ छूड़ा आंदोलन में इन्हें गिरफ्तार किया गया और 11 जुलाई 1909 को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में जो अस्पताल कौन सा है, सवाई मानसिंह अस्पताल में लंबी बीमारी के कारण इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है मास्टर आदित्येंद्र का। फिर बात करते हैं साथियों
नरोत्तम लाल जोशी 16 दिसंबर 1914 को जन्म होता है, और कई बुक्स में 1916 भी दे रखा है, पता नहीं, तो ठीक है ना। 16 दिसंबर 1914 को जन्म झुंझुनू में होता है नरोत्तम लाल जोशी का। और जयपुर राज्य प्रजामंडल में हुए जन आंदोलन में प्रवर्तक भी रहती है नरोत्तम लाल जोशी। 1945 में संविधान निर्माता सभा के सदस्य भी रहे ये, और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। अब थोड़ा सा ये देख लेना कि 1939 में जकात आंदोलन चलाया किन्होंने, नरोत्तम लाल जोशी ने। कौन सा आंदोलन चलाया? 1939 में जकात आंदोलन। फिर नानक भील देखो, अच्छे गायक होने के साथ साथ गीतों के माध्यम से जन जागरण कार्य करते थे नानक भील। और नानक भील ने बेंगू व बूंदी के किसानों में जागृति पैदा की। 1922 ईस्वी में बूंदी किसान आंदोलन में नानक भील जब झंडा गीत गा रहे थे, तब पीछे से एसपी इक्राम हुसैन के नेतृत्व में पुलिस दल से गोली चलाई, और इनकी पीठ पर 3 गोलियां लगी व मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों गोविंदगिरी। गोविंदगिरी का जो जन्म है वो ये पूछा गया है प्रश्न, बांसिया ग्राम डूंगरपुर में। ठीक है ना, तो गोविंद गुरु का जन्म 1858 इसमें बांसिया ग्राम उदयपुर में होता है। और गोविंद गुरु ने भीलों के उत्थान को लेकर के भील या भगत आंदोलन चलाया। कौन सा? भगत आंदोलन, यानी कि भील या भगत आंदोलन ये चलाया। और गोविंद गुरु ने भीलों की जनजागृति के 1883 में समसभा, ये भी पूछे गए हैं प्रश्न, तो ठीक है ना। पहले ये 8th की बुक से भी काफी प्रश्न बनते थे, अभी देखो 10th की बुक से काफी प्रश्न बन रहे हैं। भगत पंथ की स्थापना की, और इनके काल में मान हत्याकांड भी हुआ। और अब बात करते हैं डोंगजी जवाहर जी का, ये प्रश्न भी पूछा गया। डोंगजी जवाहर जी को बलजी बुर्जी कहते हैं। इनका जन्म, ये चाचा बचीता थे डूंगर जी जवाहर जी, इनका जन्म होता है बठोट पटौदा गांव सिक्कर में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो डोंगजी जवाहर जी चाचा बचीता थे, और दोनों को जनता लोक देवता के रूप में पूजते थे। दोनों जनता कौन से लोक देवता के रूप में, और ये जो चाचा बचीता थे डोंगजी और जवाहर जी, ये धन लूट के क्रांतिकारियों को देते थे। ठीक है ना। और साधु सीताराम दास का जन्म 1884 ईस्वी में बिजोलिया नामक स्थान पर, और किसानों की दुर्दशा देखकर संगठित किया, और जगह जगह पाठशाला व पुस्तकालय स्थापित किए। और शांति सेना से लोहा लेने वाली सेना का पहला लोक नायक है साधु सीताराम दास। 1916 में पंच बोर्ड, जो किसान पंच बोर्ड है, ठीक है ना, 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की साधु सीताराम दास ने। ठीक, अब ये लास्ट पेज रहा है, देखो थोड़े थोड़े इनको भी पढ़ लो। देखो दामोदर दास व्यास का जन्म मालपुरा टोंक निवासी थे। ये इनके राज्य में पहले राजस्व मंत्री थे। और राजस्थान के लोहा पुरुष नाम किसको कहा जाता है? लोहा पुरुष दामोदर दास राठी को। और राजस्थान में भूमि सुधारों को कठोरता पूर्वक लागू करवाने में प्रमुख भूमिका रही दामोदर दास राठी। बाल मुकुट बिस्सा से भी पहले प्रश्न बने हुए हैं। तो बाल मुकुट बिस्सा की बात करें साथियों, तो जोधपुर के ध्यान रखना है। इनका जन्म है वो पीलवा डीडवाना नागौर में होता है। पुष्करणा परिवार में होता है। परिवार का पूछा जा सकता है कहाँ? पुष्करणा परिवार में होता है। प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में और राजस्थान में चरखा एजेंसी लेकर, यानी कि गद्दर भंडार या खादी भंडार की राजस्थान में स्थापना की इन्होंने 1934 ईस्वी में। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु होती है इनकी। ठीक है ना, तो जोधपुर में क्या होती है इनकी मृत्यु, ध्यान रखना है आपको, और भूख हड़ताल से। ठीक है ना, कब? 19 जून 1942 ईस्वी को। और यात्रा में 1 लाख लोग भी थे। और भूख हड़ताल में शहीद होने वाले राज्य में प्रथम व्यक्ति, जिसको राजस्थान का जनित दास कहा जाता है, बाल मुकुट बिस्सा। जुगल किशोर की बात करें साथियों, तो जुगल किशोर ध्यान रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये जो इनके बेटे रमेश स्वामी है। ठीक है ना, और ये जुगल किशोर उनके पिता है रमेश स्वामी के। और जो जुगल किशोर है इनका जन्म शोक कस्बा में, ध्यान रखना है, मथुरा यूपी में। और भरतपुर का गांधी कहा जाता है। जुगल किशोर को भरतपुर का गांधी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है जुगल किशोर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी क्या थी, यहाँ पर इनकी कर्मस्थली थी पूर्वी राजस्थान में। ठीक है ना, कर्मस्थली थी, इसलिए इनको पूर्वी राजस्थान का जवाहर नेहरू कहा जाता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को। पंडित न्यूनराम शर्मा, देखो कुछ प्रजामंडल से वैसे प्रश्न बन जाए, कुछ मैंने वैसे भी ऐड कर लिया, कैसे भी बन सकता है। तो हड़ौती क्षेत्र में जनजागृति का जनक पंडित न्यूनराम, हाड़ौती सेवा संघ, हाड़ौती शिक्षा मंडल, हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना इन्होंने की। फिर बात करते हैं रमेश स्वामी साथियों, जो कि इनके पिता है जुगल किशोर। अभी पढ़ा आपने, ये रहा जुगल किशोर। रमेश स्वामी का जन्म 1904 ईस्वी में भुसावर भरतपुर में,
बुशावर भरतपुर में। और बुशावर के देश भर में पहचान दिलाने वाले अमर शहीद रमेश स्वामी, इनका बलिदान दिवस है वो 5 फरवरी को मनाया जाता है। और इनके पिता जुगल किशोर, माता गुलाब कौर, ये ब्राह्मण कुल से, ठीक है। और रमेश स्वामी को 5 फरवरी 1947 को अंग्रेजों ने बस से कुचल कर देखो मार दिया था। रमेश स्वामी, इनका गुनाह क्या था? यही गुनाह था कि बेगार विरोधी आंदोलन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बेगार विरोधी आंदोलन कर रहे थे, इसलिए इनको बस से कुचल कर अंग्रेजों ने मार दिया 5 फरवरी 1947 को। यह आपका हो जाता है टॉपिक साथियों कंप्लीट, ठीक है ना। और कल इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगी ग्रुप में, ठीक है। दोनों की जो 10th वाली करवाई है उसकी और दोनों की। अब मेरे को ना एक आप बता देना, चाहे ग्रुप में मैसेज कर देना कि 10th की अलग से पीडीएफ बना कर के डालनी है या दोनों की इकट्ठी डालनी है।